ओम नमः शिवाय। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह भारत के उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहर बनारस के विश्वनाथ गली में स्थित है। यह हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। यह मंदिर पिछले कई हजारों सालों से पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। मंदिर के मुख्य देवता को श्री विश्वनाथ और विश्वेश्वर के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मांड के भगवान। ऐसा माना जाता है कि एक बार इस मंदिर के दर्शन करने और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वाराणसी को प्राचीन काल में काशी कहा जाता था और इसलिए इस मंदिर को लोकप्रिय रूप से काशी विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है। विश्वनाथ मंदिर को इतिहास में कई मुस्लिम शासकों द्वारा बार बार तोड़ा गया। मुगल शासक औरंगजेब इस मंदिर को गिराने वाला अंतिम मुस्लिम शासक था, जिसने मंदिर के स्थान पर वर्तमान ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया। वर्तमान मंदिर का निर्माण इंदौर के मराठा शासक महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा सन 1780 में करवाया गया था। बाद में महाराणा रणजीत सिंह द्वारा 1835 में 1000 किलोग्राम शुद्ध सोने द्वारा बनवाया गया था। विश्व के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में काशी का उल्लेख मिलता है। पुराणों के अनुसार यह आद्य वैष्णव स्थान है। पहले यह भगवान विष्णु माधव की पुरी थी, जहाँ श्री हरि के आनंद अश्रु गिरे थे। वहाँ बिंदु सरोवर बन गया और प्रभु यहाँ बिंदु माधव के नाम से प्रतिष्ठित हुए। ऐसी एक कथा है कि जब भगवान शंकर ने क्रोध में होकर ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया तो वह उनके करतल से चिपक गया। 12 वर्षों तक अनेक तीर्थों में भ्रमण करने पर भी वह सिर उनसे अलग नहीं हुआ, किंतु जैसे ही उन्होंने काशी की सीमा में प्रवेश किया, ब्रह्म हत्या ने उनका पीछा छोड़ दिया और वह कपाल भी उनसे अलग हो गया। जहाँ ये घटना घटी वह स्थान कपाल मोचन तीर्थ कहलाया। महादेव को काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस पावनपुरी को विष्णु जी से अपने नित्य आवास के लिए मांग लिया। तब से काशी उनका निवास स्थान बन गया। स्कंद पुराण काशी की महिमा का गुणगान करते हुए कहता है, जो भूतल पर होने पर भी पृथ्वी से संबंध नहीं है, जो जगत की सीमाओं से बंधी होने पर भी सभी का बंधन काटने वाली यानी कि मोक्षदायिनी है, जो महात्रिलोक पावनी गंगा के तट पर सुशोभित तथा देवताओं से सुशोभित है। त्रिपुरारी भगवान विश्वनाथ की राजधानी वह काशी संपूर्ण जगत की रक्षा करे। कहा जाता है कि यह पुरी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है, अतः प्रलय होने पर भी इसका नाश नहीं होता है। वरुणा और असी नदी नामक नदियों के बीच 5 कोस में बसी होने के कारण इसे वाराणसी भी कहते हैं। काशी नाम का अर्थ भी यही है, जहाँ ब्रह्मा प्रकाशित हो। भगवान शिव काशी को कभी नहीं छोड़ते। जहाँ देह त्यागने मात्र से प्राणी मुक्त हो जाता है, वह अविमुक्त क्षेत्र यही है। सनातन धर्म के लोगों का दृढ़ विश्वास है कि काशी में देह त्यागने के समय भगवान शंकर मरने के बाद प्राणी को तारक मंत्र सुनाते हैं। इससे जीवन को तत्व ज्ञान हो जाता है और उसके सामने अपना ब्रह्म स्वरूप प्रकाशित हो जाता है और जीव को अपना ज्ञान हो जाता है। काशी में कहीं पर भी मृत्यु के समय भगवान विश्वेश्वर विश्वनाथ जी प्राणियों के दाहिने कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। तारक मंत्र सुनकर जीव भव बंधन से मुक्त हो जाता है। यह मान्यता है कि केवल काशी ही सीधे मुक्ति देती है, जबकि अन्य तीर्थ स्थान काशी की प्राप्ति करा के मोक्ष प्रदान करते हैं। इसके संदर्भ में काशी खंड में लिखा है, काशी में पाप करने वाले को मरणोपरांत मुक्ति मिलने से पहले अति भयंकर भैरवी यातना भी भोगनी पड़ती है।
सहस्रों वर्षों तक रुद्र पिशाच बनकर कुकर्मों का प्रायश्चित करने के उपरांत ही उसे मुक्ति मिलती है। किंतु काशी में प्राण त्यागने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता है। यहाँ निवास और मरण तथा दाह संस्कार का सौभाग्य पूर्व जन्मों के पुण्यों के प्रताप तथा बाबा विश्वनाथ की कृपा से ही प्राप्त होता है। तभी तो काशी की स्तुति में कहा गया है, काशी की परिक्रमा करने से संपूर्ण पृथ्वी की प्रदक्षिणा का पुण्य फल प्राप्त होता है। भक्त सब पापों से मुक्त होकर पवित्र हो जाता है। 3 पंचक्रोशी परिक्रमा करने वाले के जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पंचकोशी यात्रा के कुछ नियम हैं जिनका पालन यात्रियों को करना पड़ता है। परिक्रमा नंगे पांव की जाती है। वाहन से परिक्रमा करने पर पंचकोशी यात्रा का पुण्य नहीं मिलता। शौचादि क्रिया काशी क्षेत्र से बाहर करने का विधान है। परिक्रमा करते समय शिव के भजन कीर्तन करने का विधान है। कुछ ऐसे यात्री भी हैं जो संपूर्ण परिक्रमा को दंडवत करते हैं। परिक्रमा करते समय शिव के भजन कीर्तन करने का विधान है। कुछ ऐसे भी यात्री होते हैं जो संपूर्ण परिक्रमा दंडवत करते हैं। यात्री हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे का मधुर गान करते हुए परिक्रमा करते हैं। पंचकोशीय यात्रा मणिकर्णिका घाट से प्रारंभ होती है। सर्वप्रथम यात्रीगण मणिकर्णिका घाट, कुंड एवं गंगा जी में स्नान करते हैं। इसके बाद परिक्रमा संकल्प लेने के लिए ज्ञानवापी जाते हैं। यहाँ पर पंडे यात्रियों को संकल्प दिलाते हैं। संकल्प लेने के उपरांत यात्री श्रृंगार गौरी, बाबा विश्वनाथ एवं अन्नपूर्णा जी का दर्शन करके पुनः मणिकर्णिका घाट लौट आते हैं। यहाँ वे मणिकर्णिका केश्वर महादेव एवं सिद्ध विनायक का दर्शन पूजन करके पंचकोशी यात्रा का प्रारंभ करते हैं। गंगा के किनारे किनारे चलकर यात्री 80 घाट आते हैं। यहाँ वे नगर में प्रवेश करते हैं। परिक्रमा 5 दिनों तक चलती है। अब बात करते हैं श्रृंगार गौरी मंदिर की। श्रृंगार गौरी मंदिर कभी बहुत बड़ा मंदिर, बहुत भव्य मंदिर हुआ करता था। यह 9 देवियों में 9 गौरी में से एक श्रृंगार गौरी भी हैं, जिनकी पूजा बरसों से चली आ रही है। विश्वनाथ मंदिर प्रांगण के इसी ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में श्रृंगार गौरी की प्रतिमा है, जो कि 6 फुट के चबूतरे पे आज बचा खुचा है, उसी की पूजा करते हैं। इसको लेकर हर साल विवाद होता है। साल में एक दिन चैत्र नवरात्रि की चतुर्थी तिथि को दर्शन और पूजन के लिए खुलता है। साल 1996 में साल भर ज्ञानवापी परिसर में स्थित माता श्रृंगार गौरी की पूजा की जाती थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने हिंदुओं को पूजा करने से रोक दिया था। फिर कोर्ट के आदेश से साल में एक दिन ही पूजा का अधिकार मिला। मान्यता है कि चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन देवी श्रृंगार गौरी की आराधना बहुत ही शुभ और फलदायी होती है, जिसका बहुत ही विशेष महत्व है। सुहागिन महिलाएं श्रृंगार गौरी को सिंदूर चढ़ाती हैं। श्रृंगार और सौंदर्य की देवी श्रृंगार देवी की पूजा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। सबसे बड़ी बात ये कि श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए कोई मंदिर नहीं है। काशी के इतिहास के जानकारों के मुताबिक काशी में गौरी के 9 मंदिर हैं, जो इस अविमुक्तेश्वर क्षेत्र में विश्वेश शिव की शक्तियों के प्रतीक हैं। प्रथम नवरात्रि को मुख निर्मलिका गौरी, दूसरे दिन ज्येष्ठा गौरी, तीसरे दिन सौभाग्य गौरी, चौथे दिन श्रृंगार गौरी, 5वें दिन विशालाक्षी गौरी, छठे दिन ललिता गौरी, 7वें दिन भवानी गौरी, 8वें दिन मंगला गौरी और 9वें दिन महालक्ष्मी गौरी की पूजा होती है। ये सभी गौरी विश्वनाथ जी के मंदिर को घेरे हुए सभी दिशाओं में स्थित हैं। हाल ही में पूरे क्षेत्र को सरकार के द्वारा पुनः निर्माण किया गया है, जो कि काशी कॉरिडोर के नाम से विख्यात है, जो कि इस मंदिर की भव्यता को बढ़ाता है, जाने वाले सभी श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। ये वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।